बीच में प्रभु का दास लोग जो रंजित गैब्रियल भैया है और उनके साथ में पास्टर फिलिप भैया, डेविड भैया, उनका टीम भी आए हैं और साथ ही साथ हम लोगों के साथ बीच में एरिया पास्टर लोग भी आए हैं। तो हम लोग सभी को जो है स्वागत करने के लिए चाहते हैं। कमेंट्स भाई भी उधर से पीछे से आ जाएंगे और हम लोग के कमेटी की तरफ से अभी और रंजित गैब्रियल भैया को और जो मेन स्पीकर है और हम लोग जो है उसमें से भैया को स्वागत करेंगे। ताली बजाएंगे। अभी हम लोग के बीच में पास्टर डेविड जी हैं, उनका स्वागत करेंगे। सब कोई जो है ताली बजाकर परमेश्वर बड़ा है முக்கியமான நேரத்துக்கு நம்ம கடந்து வந்திருக்கோம் और एक अच्छा समय में हम लोग आ चुके हैं। कितने लोग उत्साह हैं, कितने लोग उत्साह के साथ है? उत्साह में है। ஆண்டவர் நல்லவராகவே இருக்கிறார்। और परमेश्वर बड़ा है। சின்ன கோரஸ் பாடுவோமா? एक छोटा सा कोरस को गाएंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया 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 उसका धन्यवाद करो। यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया इसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। ஆவியானவரை வரவேற்கும்படியாக கைகளை தட்டி நம்ம வெல்கம் பண்ணுவோம்। स्वागत करने के लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। நம்ம வந்து வெற்றி வாழ்க்கையை பத்தி படிச்சிட்டு இருக்கோம்। हम लोग ये जो है विजय का जीवन के बारे में सुन रहे हैं। இந்த வெற்றி வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா विजय का जीवन हमारे लिए मिलना है तो அதற்கான ஒரே ஒரு வழி இருக்கு। उसके लिए एक रास्ता है। கவனிங்க, ध्यान सुनिएगा आप लोग। இந்த வெற்றி வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதுக்கு ஹீப்ரூல வெற்றி வாழ்க்கை इब्री भाषा में विजय का जीवन के लिए கபாஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க। கபாஷ் कबास सब लोग लिए क्या नाम है? कबास। इब्री भाषा में और जो है विजय का जीवन के लिए कबास करके आता है।
நம்ம வாழ்க்கை மற்றவங்க உங்க வாழ்க்கையை பார்த்து சபாஷ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா यदि हम लोगों के जीवन को दूसरा लोग देख करके शाबाश बोलना तो நமக்கு என்ன இருக்கணும்னா கபாஷ். हम लोग को कबाश रखना जरूरी है. கபாஷ்னா வெற்றி வாழ்க்கைன்னு அர்த்தம். कबाश Victorious का life. मतलब विजय का जीवन है. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா? கபாஷ் आपने कबाश का अर्थ क्या है? கபாஷ் அப்படின்னா அதுக்கு அதாவது ஸ்பெல்லிங் வந்து KABASH கபாஷ். कबाश का मतलब KABASH है. ये कबाश ये जो विजय का जीवन. ஆதியாகமம் 1:28 அந்த நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி ஆண்டு கொள்ளுகிற அந்த அதிகார் அப்படின்னு ஹிந்தியில வருது. அந்த இடத்துல கரெக்டா இந்த கபாஷ் அப்படிங்கிற வேர்டு தான் இருக்கு. देखिए पहला उत्पत्ति 1:28 वचन में लिखा है आकाश के नीचे जितने भी जल जीव जंतु प्राणी हैं उसको पर अधिकार रखो. अधिकार का शब्द में कबाश करके अपनी भाषा में आया है. सो வெற்றி வாழ்க்கைக்குரிய வேர்டு அதான் கபாஷ். और विजय का जीवन के बारे में लिखा वर्ड है वो कबाश. அப்புறம் இந்த வெற்றி வாழ்க்கைக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குங்க. ये जो विजय का जीवन के लिए एक नाम है நிசி. निसी. இந்த வேர்டு நீங்க ஏற்கனவே निसी இந்த வேர்டு நீங்க ஏற்கனவே கேட்ட ஒரு வார்த்தையா இருக்கலாம். शायद इसके बारे में निसी करके आप लोग पहले से सुने होंगे. கர்த்தருடைய தாசர்கள் ஆண்டுடைய ஊழியத்தை செய்றவங்க இந்த வேர்டு நீங்க அதிகமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. परमेश्वर के दास लोग कोई ना कोई प्रचार किए होंगे ये निसी के विषय में प्रचार किया. निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी विजय देने वाला परमेश्वर निसी நிசி. யா. சோ இந்த கபாஷ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? कबाश का मतलब क्या है? வெற்றி வாழ்க்கைனா என்னங்க? विजय का जीवन का मतलब क्या है? நீங்க போய் எதிரிட்ட போய் ஏய் என்னடா போடா போடா அப்படி குத்தி அவனை வந்து அப்படி அர்த்தமா? हाँ हम लोग विरोधी के सामने जाकर के हे हम मानते हैं पीठ में एकदम मुक्का मारना धक्का देना ये सब जरूरी नहीं है. அப்படிலாம் இல்ல. ऐसा वाला तो नहीं है. வெற்றி வாழ்க்கைனா நீங்க போய் போராடி கைய கால உடைச்சிட்டு அப்படிலாம் கிடையாது. आप विजय का जीवन का मतलब आप लोग लड़ करके हाथ पैर तोड़ करके आने की जरूरी नहीं है. கபாஷ்னா என்ன அர்த்தம்னா कबाश का मतलब क्या है? கவனிங்க, ध्यान सुनिएगा. ஆண்டவருடைய உள்ளங்கைகள்ல இருந்துகிட்டு परमेश्वर की दाहिने हाथ में रह करके அவருடைய வீட்டுக்குள் उनके घर में பத்திரமா இருந்து கொண்டு सुरक्षा के साथ रह करके அவருடைய பலத்தினால் उनकी सामर्थ्य द्वारा எதிரியை அழிப்பது அப்படின்னு அர்த்தம். दुश्मनों को नाश करना है ऐसा ही मतलब है. புரியுதுங்களா? आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? நம்ம வந்து ஆண்டவருடைய உள்ளங்கையில நம்மள வரைஞ்சு வச்சிருக்காரு. परमेश्वर हम लोग को हथेली में बना के रखा है. அது மட்டும் இல்லாம தேவனுடைய வீடாகிய சபைக்குள்ள நம்மள பத்திரப்படுத்தி வச்சிருக்காரு. और परमेश्वर अपने भवन अपने मंदिर के भवन में सुरक्षा करके रखा है. சோ அவருடைய உள்ளங்கைக்குள்ள இருந்துகிட்டு हम लोग उनकी हथेली में रह करके தேவனுடைய வீட்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டு परमेश्वर के घर में रह करके தேவனுடைய பலத்தை சார்ந்து கொண்டு परमेश्वर की सामर्थ्य को द्वारा எதிரியை ஓட ஓட விரட்டுவது அதான் வெற்றி வாழ்க்கை. दुश्मनों को एकदम भगाते मारते भगाने का जीवन है. यही विजय का जीवन है. இந்த எதிரி வந்து ஆல்ரெடி சிலுவையில ஆண்டவர் இயேசு அவனை தோற்கடிச்சார். ये दुश्मन को पहले से परमेश्वर और यीशु मसीह क्रूस पर हरा दिया है. இது எப்படின்னா ये कैसा है? இந்த அப்பா என்ன பண்ணுவாரு, பாம்பை வந்து அந்த மெயின் பார்ட் எல்லாம் அடிச்சிருவாரு. मान चलिए पिताजी और छोटा बच्चा के जो पिताजी है सांप कहीं मिला उसको मार के सिर को कुचल दिया தலையெல்லாம் நசுக்கிடுவார். और एकदम सिर को कुचल दिया है. சும்மா அப்படி அந்த பாம்பு அப்படி அசைஞ்சிட்டு இருக்கும். और वो सांप अभी थोड़ा सा पूंछ हिलाते रहेगा. அப்ப சொல்லுவார், டேய் அட்ரா हाँ उससे चलो। बेटा को हे சலோ அட்ரா சலோ அடிப்பா அடி. बेटा मारो इसको सांप को मारो बोलता है. குழந்தை பயப்படும். और ஏய் பயப்படாத, அப்பா இருக்கேன்டா அட்ரா. हाँ तो बच्चा कहेगा बोले बेटा मत मारो अभी मैं है இவன் போய் அடிப்பான். और ये जाके मारेगा. அது செத்துரும். वो मरा हुआ है. ஏன்னா அப்பா ஆல்ரெடி கதையை முடிச்சிட்டாரு. और पहले से पिताजी सिर का कुचल दिया. உடனே அப்பா சொல்ல, டேய் சூப்பர்டா என் செல்லடா
நீ வீரன்டா அப்படி சொல்லும். तुरंत बाप बोलेगा बेटा तुमको हिम्मत मार है, तुमको एकदम सांप को मार दिया है, ऐसे करके बोलता। இதுதாங்க நம்ம செய்யறது. यही हम लोग काम करना है। எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்றது? कितने लोग मेरे बात को समझ में आ गया? बोलिए हालेलुया। அதாவது இயேசு சிலுவையில சாத்தானுடைய மெயினான எல்லா அவனுடைய திட்டங்கள் அவனுடைய எல்லாத்தையும் அடின்னு அடிச்சு எல்லாம் அடிச்சு ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிட்டார். मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर और उनका सारा सिर को, शक्ति को, जहर को खत्म कर दिया है। சும்மா வால் மட்டும் தான் இருக்கு. केवल पूंछ हिल रहा है, சும்மா வால் அப்படி ஆடிக்கிட்டு இருக்கு. वो पूंछ हिला रही है। நம்ம கையை அவர் பிடிச்சிருக்காரு. हमारे हाथ को परमेश्वर पिता ने நம்ம கூடவே அவர் நிக்கிறாரு. हमारे साथ ही परमेश्वर खड़ा है, நமக்குள்ள இருக்காரு. वो हमारे अंदर में है, கையை பிடிச்சிருக்காரு. हमारे हाथ को पकड़ा हुआ है அரோமால அப்படி சொல்றாரு. और बोल रहा है शैतान को मारो। அவ்வளவுதான். बस इतना ही करना है। இதாங்க வெற்றி வாழ்க்கை. यही विजय का जीवन है। கபாஷ். कबाश, கபாஷ்னா அதான் அர்த்தம். कबाश का मतलब यही है। அடுத்து நிசின்னு சொன்னேன். दूसरा हमने निसी कहा। நிசி அப்படின்னா निसी का मतलब है அவர் ஆண்டவருடைய ஆதரவை நம்பி और परमेश्वर की बातों को ऊपर विश्वास करके அவருடைய கரத்தை பிடித்துக் கொண்டு उनका हाथ को पकड़ करके எதிரியை அழிப்பதுன்னு அர்த்தம். दुश्मनों को मारना, यही मतलब है। அவர் நம்மளை ஆதரிக்கிறாருங்க. परमेश्वर हम लोग को ये मदद कर रहा है। அவர் நமக்கு அவருடைய கரத்தை நம்ம மேல வச்சிருக்காரு, கையோட கை கொடுத்திருக்காரு. परमेश्वर अपने हाथ को हमारे ऊपर रखा और हमारे हाथ से हाथ पकड़ा हुआ है, தைரியமா எதிரியை அழிக்கிறது. इसलिए हम लोग हिम्मत से दुश्मनों को हरा सकते हैं। நம்ம காலையில கேட்டது போல மோசே கையை உயர்த்துறாரு, அது சிலுவை. சிலுவையினால கிடைக்கிற வெற்றி. जैसे सवेरे संदेश में सुने थे, मोसेस ने आग उठा के रहा, जीत हुआ। இப்ப இந்த எல்லா வெற்றியையும் अभी ये सारा विजेता को நம்ம பெறுவதற்கு हम लोग प्राप्त करने के लिए நம்மை பலப்படுத்தும்படியாக और हम लोग को बलवंत करना जरूरी है। யார் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? और हम लोग को बलवंत करने के लिए किसको दिया गया है? பரிசுத்த ஆவியானவர். पवित्र आत्मा। सब लोग बोले किसको दिया गया है? पवित्र आत्मा दिया गया। ஏசாயாவுல 59:19 வசனத்துல நம்ம அத படிக்கிறோம். यशायाह नबी की पुस्तक 59 में इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं। இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம ஜெபிக்க போறோம். ஆவியானவர் நம்ம எல்லாரையும் ஆட்கொள்ள போறார். आप लोग थोड़ी देर में हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हम सबके ऊपर में राज करेगा। ஏசாயா 59:19. यशायाह 59:19 पढ़िएगा। यशायाह 59:19, यशायाह 59:19, 59 का और जो है 90 हम पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेंगे। வெள்ளம் போல சத்துரு வரும்போது जब महानद के समान चढ़ाई करेगा शत्रु, ஆவியானவர் என்ன பண்றாரு? पवित्र आत्मा क्या करेगा? டேய் நீ ஜெயிச்சிட்டடா अरे तुम जीत गया है, அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளமா इसके लिए चिन्ह के रूप में கொடி ஏற்றுகிறார். वो झंडा फहराते हैं। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। पवित्र आत्मा झंडा, विजय का झंडा फहराने वाला। சோ ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள வந்துட்டாருன்னு வைங்களேன், यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर में आ जाएगा तो பிசாசு அதை பண்ணிட்டான் இதை பண்ணிட்டான் பில்லி சூனியா வச்சுட்டான் அவ அதை பண்ணிட்டான் எலுமிச்சம்பழம் வச்சுட்டான், இதெல்லாம் நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. अरे शैतान हमको कोई ठोक दिया है, हमको जादू कर दिया, वजा कर दिया, नजर लगा दिया, हमको ओखरे कारण में गिर गए, मर गए, ये सब बात नहीं बोल रहा। அவன் வெள்ளம் போல வருவான், वो शैतान बाहर के समान आएगा வந்த மாதிரியே ஒண்ணும் இல்லாம போயிடுவான். और आएगा लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। நமக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் கொடியேற்றுவாரு. हमारे अंदर में पवित्र आत्मा झंडा फहराएंगे அந்த கொடிக்கு பேர் ஜெயக்கொடி. और उस झंडा का नाम विजय का झंडा, ஜெயக்கொடி.